शब बारात बख्शिश मांगने की रात, रोज़ी मांगने की रात, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों से, बे औलादियों से, औलाद के नाफरमानियों से नजात मांगने की रात। इसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बारात आए तो इसमें इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह पाक इस रात सूरज गुरूब होते ही आसमाने दुनिया की तरफ नुज़ूल रहमत फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला तो उसे रोज़ी दूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि उसे आफियत दूं, है कोई ऐसा यहाँ तक के फजर का वक्त शुरू हो जाता है। शब बारात के 6 नवाफिल के बारे में कुछ अर्ज करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मरतबा शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ रात यानी 15वीं रात यानी शब बारात इबादत कर रहे हैं। आपने जब सर उठाया तो एक सब्ज पर्चा मिला जिसका नूर आसमान तक फैला हुआ। उस पर पता क्या लिखा होता? हाज़िही बराअतुम मिनन नारि मिनल मलिकिल अज़ीज़ लिअब्दिही उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़। खुदाए मालिक व गालिब की तरफ से ये जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना है जो उसके बंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अता हुआ है। तो शब बारात इबादत की रात, शब बारात नवाफिल की रात, दुआओं की रात, नमाज की रात, कसरत दुरूद की रात, अपने गुनाहों को याद करके उसकी मुआफ़ी मांगने की रात। और औलिया किराम की ये रूटीन रही कि वो शब बारात पर मगरिब की नमाज के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद 6 रकत 2-2 करके पढ़ते थे। पहली 2 रकतों में ये नियत, या अल्लाह इन 2 रकअतों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। फिर 2 रकतों में ये नियत फरमाएं, या अल्लाह इन 2 रकअतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत। फिर 2 रकत पढ़नी है तीसरी मरतबा, उसमें क्या नियत होगी? या अल्लाह इन 2 रकतों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। नवाफिल पढ़ने का तरीका क्या है? इन 6 रकतों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहें वो सूरतें पढ़ सकते हैं। चाहे तो हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ लें तो इंशाल्लाह हर रकत में एक कुरान पढ़ने का सवाब, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान की तिलावत के बराबर सवाब मिलता है। अच्छा, हर 2 रकत के बाद 21 बार 21 टाइम कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़नी है। और फिर सूरह यासीन, यानी ये कर लें या ये कर लें, ये भी ऑप्शन है, और दोनों करें ये भी ऑप्शन है, और ये ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज से सूरह यासीन शरीफ पढ़े, बकिया खामोशी के साथ सुने। और याद रखें कि सुनने वाला इस दौरान ज़बान से सूरह यासीन बल्कि कुछ भी नहीं पढ़ेगा। जब कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फ़र्ज़े ऐन है कि चुपचाप कान लगा कर सुने। इंशाअल्लाहुल करीम शब बारात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार सूरह यासीन के बाद दुआए निस्फ़े शाबान भी पढ़िए। दुआए निस्फ़े शाबान जो है आका का महीना, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला जो है उस पर आप देख सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रात और शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात इबादत में जाकर गुजारी, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाए। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात, इसमें अल्लाह पाक जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल, मगर मुशरिक और अदावत क्या मतलब है? दुश्मनी रखते हैं आपस में एक दूसरे से, और रिश्ता काटने वाले यानी खूनी रिश्ते होते हैं उनसे ताल्लुकात खत्म कर लेते हैं। तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले, वालिदैन यानी पेरेंट्स माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, और शराब के आदी की तरफ अल्लाह पाक नजर रहमत शब बारात में भी नहीं फरमाता। हदीस पाक में है, जो कोई शब बारात में 100 रकअत पढ़े